संस्कृती आर्ट फेस्टिवल 2026 उत्साह संपन्न. ठाणेकरांचा बहुप्रतीक्षित असा संस्कृती आर्ट फेस्टिवल दिनांक 6 फेब्रुवारी ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान उपवन तलाव ठाणे येथे मोठ्या प्रमाणात आयोजित करण्यात आला होता. यंदाचा फेस्टिवल कलासंगमाची विठ्ठलवारी या संकल्पनेवर आधारित करण्यात आला होता. संस्कृती आर्ट फेस्टिवल 2026च्या शेवटच्या दिवशी मुख्य आकर्षण ठरले. सुप्रसिद्ध हास्य कवी तसेच लोकप्रिय हिंदी मालिका तारक मेहता का उल्टा चष्मा मधील तारक मेहता उर्फ शैलेश लोढा यांच्या सूक्ष्म निरीक्षणावर आधारित विनोद प्रभावी कविता आणि सहज संवादात्मक शैलीने प्रेक्षकांना मनमुराद हसवले. दरवर्षी हा फेस्टिवल अधिक व्यापक करण्याचा संस्कृती आर्ट फेस्टिवलच्या संपूर्ण टीमचा प्रयत्न असतो. त्याप्रमाणे यावर्षी अनेक मान्यवर कलाकारांनी आपल्या सादरीकरणातून या फेस्टिवलला वेगळी उंची प्राप्त करून दिली. सर्व कलाकारांचे मनपूर्वक आभार. ठाण्याच्या संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून संस्कृती आर्ट फेस्टिवलची ओळख आहे. ठाण्याचा सांस्कृतिक वारसा पुढे नेणारा आणि अनेक कलावंतांचे हक्काचे व्यासपीठ ठरणारा हा संस्कृती आर्ट फेस्टिवल पुन्हा पुढच्या वर्षी एका नव्या संकल्पना घेऊन येणार आणि नव्या कलाकारांसह प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. यंदाच्या भव्य दिव्य हा उत्सव यशस्वी करणाऱ्या संस्कृती आर्ट फेस्टिवलच्या संपूर्ण टीमच्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री नामदार प्रतापजी सरनाईक यांनी मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले. यावेळी युवा सेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक, माजी नगरसेवक विहंग सरनाईक, नगरसेवका परिषद सरनाईक, संस्कृती आर्ट फेस्टिवलचे सेक्रेटरी मनोज पल्लेई, राजन बांदेलकर, जितेंद्र मेहता, राहुल लोंढे, नगरसेवक सिद्धार्थ पांडे, भैयासाहेब इंदिसे, विकेश भोईर, संजय पाटील, रत्नाकर शेट्टी आणि इतर मान्यवर पदाधिकारी सदर प्रसंगी उपस्थित होते. निधन हो गया, उसकी वजह से कोई भी हम राजनेता सबका नहीं स्वीकारेंगे, मगर कलाकारों का सम्मान तो होना चाहिए क्योंकि हमारे नगरी में आए, इसलिए उनका सम्मान हम कर रहे हैं. एक बात आपको यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, जो बात आप किसी को शायद पता नहीं होगी, 26 तारीख पिछले महीने की थी और उसके बाद में हमारी जो कैबिनेट मीटिंग होती है हर हफ्ते में, और ये फेस्टिवल था क्योंकि 3 बार इसकी डेट चेंज हो गई और हमने आखिर 6, 7, 8, 9 ये फेस्टिवल रख दिया. और मैंने आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, उनको सब इनविटेशन दे दिया, हमारे मंत्रीगण को इनविटेशन दे दिया, शैलेश भाई. और मैं अजीत दादा बैठे थे कॉर्नर में, उनको मैं इनविटेशन दिया, ब्रोशर दिया हमारा, और कहा कि अजीत दादा ये कार्यक्रम है, 6, 7, 8, 9 फेस्टिवल है, और पिछले साल आप आ नहीं पाए थे क्योंकि व्यस्त थे आप, मगर इस साल आना है. अरे नहीं, अच्छा हो गया तूने मुझे बताया. उन्होंने उनके PS, OSD सबको बुला लिया और बोला कि देखिए 9 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, बहुत व्यस्त है हम, मगर मैं मुंबई में हूँ क्योंकि 10 तारीख को हमारी कैबिनेट होने वाली है, तो मुझे जल्दी से जल्दी वो बजट का जो काम है उसमें से जल्दी फ्री कर देना, और मैं 5-6 बजे तक फ्री हो जाऊँगा कि 9 तारीख को प्रताप सरनाईक के फेस्टिवल को हम वहाँ पे हाजिरी दे देंगे. शैलेश लोढ़ा जी का कार्यक्रम वहाँ पे है और उन्होंने 9 तारीख का अपने डायरी में नोट कर लिया था. दुख की बात यह है कि आज भी 9 तारीख है और आज उनका 13वां है, तो हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना महाराष्ट्र के लिए ये घटी है. इसलिए हमने निर्णय लिया कि कोई भी ये कार्यक्रम, अभी फेस्टिवल तो पहले से नियोजित था और 3 बार डेट चेंज कर दी थी, इसलिए डेट नहीं चेंज कर पाए, मगर हम आदरणीय अजीत दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे ठाणे की ओर से और हमारे सभी लोगों की ओर से उनको अर्पण करते हैं. शैलेश भाई के बारे में एक बात आपको बता दूं कि बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही पुराने दोस्त हैं. मुझे शैलेश भाई पता नहीं था कि इतने बड़े कलाकार हैं. एक बार शैलेश भाई के और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे जो उदयपुर के वंशज है, वो लक्षराज जी, जो हमारे बहुत ही कॉमन फ्रेंड है, हमारे पिछले कई 20-22 सालों से. हम लोग एक बार डिनर करने बैठे थे और शैलेश भाई की बातें चल रही थी और लक्षराज जी हमें कुछ किस्से सुना रहे थे, कुछ पंक्तियाँ सुना रहे थे. मैंने शैलेश भाई को बोला, अरे राजा होने के बावजूद भी युवराज कितना अच्छा उनकी भाषा है, कितनी अच्छी तरह से वो बोलते हैं, कितनी अच्छी तरह से उनका बर्ताव है, कितनी सुपीरियर लैंग्वेज है उनकी. ये बातें तो चलती जा रही थी. उसके बाद में एक दिन अचानक वो लक्षराज जी मुझे मिले और बोला, प्रताप भाई आप मेरी तारीफ तो कर रहे थे, मगर आपको पता नहीं जो मैं पंक्तियाँ आपको सुना रहा था वो शैलेश भाई की दी हुई थी.
तो इतने बड़े जो हमारे कलाकार हैं यहाँ पे आए, उनको मैंने विनती की कि शैलेश भाई मुझे तो पता नहीं, मगर आपको ठाणे में और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मीरा भाईंदर में आना है, मीरा भाईंदर में तो आके गए। तो आज उन्होंने हमारे ठाणे के लोगों का जो कार्यक्रम यहाँ पे स्वीकारा है संस्कृति युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से। 11वां साल है शैलेश भाई, सोमवार का दिन है आज, वर्किंग डे है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे हैं। तो मैं आखिरी दिन है हमारे संस्कृति युवा प्रतिष्ठान का, हम जिस तरह से कार्यक्रम चालू करते हैं और 4 दिन का कभी खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है, मगर हमारे सभी जो मंच पे उपस्थित हमारे जो सहयोगी है, प्रताप सरनाइक तो सिर्फ नाम है, सरनाइक परिवार का नाम इसमें होता है, मगर काम करने वाले जो लोग हैं ये हमारे मंच पे उपस्थित हमारे सभी लोग हैं, तो उनके लिए तालियां बजानी जरूरी है। क्योंकि एक फेस्टिवल खत्म हो जाता है शैलेश भाई, मगर जैसे फेस्टिवल वो खत्म होता है दूसरे फेस्टिवल की तैयारी ये लोग उसी दिन से चालू कर देते हैं। तो इतना बड़ा, और 11 साल से वही लोग हैं, वही कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे। और यहाँ पे जो उपस्थिति है, आप अगर बाहर जाके देखेंगे हर स्टॉल में तो लाखों लोग रोज आते हैं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम यहाँ पे हमारे लोगों के माध्यम से होता है। शैलेश भाई मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जल्दी आपके हाथ में माइक आना चाहिए, क्योंकि आप एक बार अगर माइक हाथ में लिया तो 1-1.5 घंटा छोड़ते नहीं, ये भी मुझे पता है। इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ह्या कार्यक्रमाला दरवर्षीप्रमाणे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी उपस्थिती दर्शवली आणि ह्या उपस्थितीमुळेच संस्कृती युवा प्रतिष्ठान दिवसेंदिवस मोठं होत चाललंय। हे फक्त आणि फक्त तुमच्यासारख्या सगळ्या कला रसिकांचं मनापासून आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।